हेलो दोस्तों नमस्कार। बेस्ट काफ लर्निंग हब के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार आपका स्वागत है। टेली लर्निंग की प्रोसेस जो हमने पिछले क्लास से जो शुरू करी थी, उसमें हमने बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और बिजनेस के जो है इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है उसको जो है बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको हमने उसमें लिया था। आज की इस क्लास में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल को एक बार रिकैप करेंगे और उसके बाद गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को भी इन डेप्थ जो है डिस्कशन करेंगे। फिर से एक बार आपको मुझे लगता है समझने की ज़रूरत है जो बच्चे आज नए हमारे साथ जुड़े हैं कि भई अकाउंटिंग जो है क्या होता है? तो उन बच्चों के लिए जो पहली बार जुड़े हैं, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो है बिज़नेस में होने वाले सभी प्रकार के जो लेन-देन है, उसकी जो है पहचान करते हैं और फिर उन्हें सिस्टमैटिक ढंग से अ, लिखते हैं, लिखना यानी कि रिकॉर्ड उसको जो है हम लोग करते हैं, उसे जो है अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग का पर्पज़ अगर हम इसको थोड़ा-सा समझें, आखिर हमें अकाउंटिंग क्यों करनी है? तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम इसकी जो पूरी प्रोसेस है, उस तक गुज़रते हैं, तो अल्टीमेटली हमें किसी भी बिज़नेस की या फिर किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की एक फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसका पता लग जाता है और उनकी रिपोर्ट्स जो अच्छे से समझ हमें आती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हिसाब-किताब लिखने की, रखने की एक व्यवस्थित विधि है, जिसमें अल्टीमेटली हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पता चलता है कि हमारा जो है ट्रेड बिज़नेस में कितना हुआ है एज़ वेल एज़ अगर हम और डेप्थ में जाएँ प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है और बिज़नेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें का जो बैलेंस शीट है उसमें हमें एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, उसका जो एक अनुमान जो है हो जाता है और एक पर्टिकुलर अगर हम इन डेप्थ में उसको जाएँ तो एक डिटेल डिस्कशन जो है और एक डिटेल रिपोर्ट जो हमें प्राप्त होती है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि भई अकाउंटिंग साइकिल के जो फेजेज़ हैं कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफ़ाई करना होता है, उसे अंडरस्टैंड करना होता है, देन हम जर्नल एंट्री करते हैं, उसको लेजर पोस्टिंग उसकी करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है उसमें हम उसको समराइज़ जितने भी सारे लेजर्स हमारे बने बने होते हैं उसको समराइज़ करते हैं। प्रॉफ़िट एंड लॉस में वही बात हम हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस में जो प्रॉफ़िट जो है कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। एक चीज़ जो है यहाँ पे छोड़ी गई है दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद और प्रॉफ़िट एंड लॉस से पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, जिससे पता चलता है उस बिज़नेस ने परचेज़ कितना किया है और सेल्स कितना किया है, उससे उसका जो ग्रॉस प्रॉफ़िट और ग्रॉस लॉस का जो एक अनुमान होता है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमारा बेस्कॉफ लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ जो है एक बार शेयर ज़रूर करें। तो ट्रांज़ैक्शन बेसिकली क्या होता है अगर इसको हम थोड़ा-सा समझें, ट्रांज़ैक्शन एक बिज़नेस में होने वाले सभी प्रकार के जो लेन-देन हैं, जितने भी गतिविधि बिज़नेस में होती है जिसमें कुछ रिसीव हो रहा है या कुछ वहाँ से जा रहा है, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रभाव पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रभाव का मतलब है यानी कि वहाँ पे उस बिज़नेस का कोई न कोई एक स्टेटमेंट को जो रिफ्लेक्ट करता है और उससे जो है प्लस या माइनस जो है करता है। टेक एन एग्ज़ाम्पल हम अगर मान के चलो बिज़नेस में हमने परचेज़िंग करी, तो परचेज़िंग से क्या हुआ है, हमारे पास स्टॉक बढ़ा है और कैश जो है हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन है दैट इज़ ट्रांज़ैक्शन। अब आगे आता है उसे अकाउंटिंग में एक एंट्री के रूप में जो है रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांज़ैक्शन नकद में इन कैश या इन अ, उधारी हो सकती है, ऑन क्रेडिट हो सकती है या बिना नकद या उधारी के भी हो सकती है। तो आपको जो है ये इम्पोर्टेंट है ट्रांज़ैक्शन क्या होती है, इसको कैसे आपको फ़िल्टर करना है या कैसे पता चलेगा ट्रांज़ैक्शन हुई या नहीं हुई है। इसको हम आगे आने वाली एक्सरसाइज़ में जो है इन डेप्थ जो है पढ़ेंगे। जर्नल एंट्री वही बात है कि हम बिज़नेस में होने वाले सभी ट्रांज़ैक्शन जैसे परचेज़ हो गया, सेल हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, अकाउंटिंग के जो रूल्स है उसका जो है पालन करते हुए उसे डेबिट और क्रेडिट साइन में लिखना जो है जर्नल एंट्री जो है कहलाता है। ध्यान रहे एंट्री में जो कुल डेबिट और कुल क्रेडिट जो है बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर हमने परचेज़ जो है किया है और परचेज़ को हमने डेबिट किया है और कैश को हमने क्रेडिट किया है, तो डेबिट का जो बैलेंस है अगर 5000 है, क्रेडिट का जो बैलेंस है वो 5000 ये जो है ये कह रहा है। इसको कैसे करते हैं धीरे-धीरे आगे आने वाली क्लासेस में आप डिटेल में जो है इसको समझने वाले हैं। फिर से वही बात यूट्यूब चैनल हमारा है इसको
लीजिए आगे आता है लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग बेटा, जैसे अगर आप बैंक में अगर आपने देखा होगा, बैंक से आपको एक अकाउंट नंबर जो है असाइन होता है। असाइनमेंट का मतलब क्या है कि आपका एक खाता जो वहाँ खुल चुका है। वैसे ही बिजनेस में भी हमें क्या है, जो हमारे बिजनेस स्टेक होल्डर्स है, सभी के जो है अकाउंट्स एज पर नीड जो है डेवलप जो है करने पड़ते हैं। और जब हम उसमें उनसे संबंधित सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जॉन एंट्री के बाद, दैट इज लेजर। तो देन ट्रायल बैलेंस, वही बात है कि जितने भी खाते हैं उसकी एक जो समरी है, एक टाइम पीरियड के बाद जो हम आमतौर पे फाइनेंशियल ईयर में जो ये काम किया जाता है। लेकिन जब से टैली या फिर अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आए हैं, उसमें कहीं न कहीं ये जो सारी जानकारी है, चाहे ट्रायल बैलेंस है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे बैलेंस शीट, आप जो है डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे एग्ज़ामिन जो है कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जैसे कि मैंने बताया, लेजर अकाउंट्स को जो है कैलकुलेट करके उनके बैलेंस के साथ लिखा जाता है, जिसमें 3 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर, डेबिट और जैसा-जैसा बैलेंस होगा वैसा-वैसा जो है लिखा जाता है। इसके कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स है, वही जो पहले बता रहा हूँ मैं, धीरे आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा। प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट बेटा, इससे हमारे को ये पता चलता है कि बिज़नेस में कितना प्रॉफ़िट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। 2 कॉलम होते हैं, 2 कॉलम में साइड फिर साइड जो है इनकम होता है, इनकम एक्सपेंसेस से घटाने के बाद पता चलता है कि प्रॉफ़िट हुआ है, फिर लॉस हुआ है। अल्टीमेटली बैलेंस शीट से हमें जो बिज़नेस की वास्तविक स्थिति पता है, कि नेट एसेट्स कितने, लायबिलिटीज़ कितनी। कहने का मतलब उसकी जो बिज़नेस की जो नेट वर्थ है, आपने सुना होगा ये, नेट वर्थ का जो पता है वो चलता है। अब बात आती है अकाउंट्स की, अकाउंट्स क्या होते हैं, जो बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि हमने जो है अकाउंट्स खोलने हैं। तो अकाउंट्स जो है कैसे ओपन होते हैं, कैसे खुलते हैं या कैसे बनाए जाते हैं? इसके लिए थोड़ा-सा एक एक्टिविटी है और एग्ज़ाम्पल्स भी इसमें दे रखा है। जैसे कि एक बिज़नेस के दायरे में जो भी लेन-देन होते हैं, उन्हें जो एक अकाउंट्स के रूप में लिखा जाता है। ठीक है जी? परचेज़ हो गया, सेल हो गया, राम, मोहन, बैंक, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट, डिपॉज़िट, इस तरह के जो बहुत सारी एक्टिविटी जो बिज़नेस को जो एक अकाउंट्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण जो यहाँ पे बताया गया है, राहुल ने 4000 का जो है एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली इम्पैक्ट क्या पड़ा है? राहुल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है बेटा। राहुल ने क्या किया है? फ़ोन खरीदा है। तो फ़ोन खरीदा है, तो एक खाता जो है हमारे को किसका बनाना है? फ़ोन का बनाना है। और फ़िक्स एसेट क्या है? इसको हम आगे पढ़ेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स क्या है? इसको भी आगे पढ़ेंगे। फ़ोन खरीदा लेकिन मोहन से खरीदा। मोहन से कैसे खरीदा? उधार खरीदा। कैश नहीं गया बेटा। ठीक है जी? गया क्या? कुछ भी नहीं गया। तो मोहन से जो है उधार खरीदा, इसलिए मोहन का खाता जो है एक क्रिएट होगा और दूसरा खाता किसका होगा? फ़ोन का। थोड़ा-सा एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। राहुल ने 24,000 की एक एसी सुरेश से खरीदी। 15,000 रुपए कैश में दिए और बाकी उधार दिए। एसी जो है खरीदी है, कैश में जो है आपने 15,000 रुपए दिए हैं, जो बाकी बैलेंस क्या हो गया? उधार हो गया। इसलिए बेटा यहाँ पे कितने खाते बने? 3। आगे आता है, राहुल ने 5,000 रुपए एचडीएफसी में जमा किए। ठीक है बेटा? एचडीएफसी में डिपॉज़िट करे, तो डिपॉज़िट करने के बाद अगर हमको अकाउंट्स की बात करें तो कितने खाते बने? 2 खाते बने। एचडीएफसी बैंक का बना, एक कैश का बना। क्यों बना? क्योंकि 5,000 रुपए क्या हो रहा है? जा रहे हैं लेकिन बैंक अकाउंट, तो राहुल पर कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा। आप सोचिए राहुल को तो सर आप कर ही नहीं रहे कुछ भी। बिज़नेस में बेटा 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। हमारे पास पर्सन बिज़नेस में होते हैं 2, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोला जाता है? जितने भी बिज़नेस हमारे पास है, जितने भी एंटिटीज़ हैं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा जो है बनाई गई है, क्रिएट की गई है, दैट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या हुए? राम, श्याम, गीता, सीता, राहुल। तो बिज़नेस अपने आप में अपने को क्या मानता है? आर्टिफिशियल पर्सन मानता है और एक सेपरेट एंटिटी मानता है। सेपरेट एंटिटी का जो है एक प्रिंसिपल भी हम इसको बोलते हैं या फिर कंसेप्ट ही बोलते हैं, ठीक है जी? कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट जो बिज़नेस में लागू होता है, हमेशा भी याद रखना है। कोई भी कंपनी को अगर हम फ़ॉर्म करेंगे, कोई भी बिज़नेस को हम फ़ॉर्म करेंगे, वो चाहे एमएसएमईज़ है या फिर आपका कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है, एनी गवर्नमेंट एंटिटी है, वो सारे के सारे क्या है बेटा? आर्टिफिशियल किसी इंसान के द्वारा बनाए गए हैं।
इंसान की एसोसिएशन के द्वारा बनाए गए हैं, तो याद रखना है। आगे बच्चा बात आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर जो मैंने कल बताया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो है हमको कल डिस्कस करना है। इससे पहले बताया था, तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये हमेशा जो है हमको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको ये अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पता है, आप अकाउंटिंग नहीं समझ पाओगे बेटा, आप आगे अकाउंटिंग में नहीं बढ़ पाओगे। इसमें जो सबसे पहला रूल है दैट इज पर्सनल अकाउंट रूल। गोल्डन रूल में ये बताता है कि जो पर्सन है, ठीक है जी, पर्सन है, उनके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल वस्तु यानी कि हम किसी चीज को टच कर पा रहे, छू पा रहे, देख पा रहे हैं, उसमें जो है रियल अकाउंट का रूल लगेगा। फिर नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते, ठीक है जी, उसमें जो है नॉमिनल अकाउंट। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको एग्जीक्यूट जो कैसे किया जाता है। तो जैसे कि पर्सनल अकाउंट क्या बता रहा है, वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, किसी व्यक्ति संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कि मोहित हो गया, राहुल हो गया, बैंक हो गया, एबीसी कंपनी हो गया, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया। तो कैपिटल क्या होता है बेटा, कैपिटल होता है ओनर के द्वारा, कोई भी बिजनेस का ओनर है, उस वो जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है, उसके कैपिटल। ड्राइंग क्या होता है बेटा, ड्राइंग होता है जब कोई बिजनेस का ओनर, जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अपने इन्वेस्टमेंट से सम पोर्शन ऑफ अमाउंट जो विड्रॉल करता है, उसे हम वह ड्राइंग कहते हैं। अब कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इन दोनों को रिप्रेजेंट करता हो। नेचुरल वही राम श्याम गीता सीता एक्स वाई जेड जो भी सारा है, वो क्या हो गया आपके जो है नेचुरल पर्सन हो गए। वे खाते जो इंसान या प्राकृतिक व्यक्ति के संबंध, जैसे मालिक की पूंजी खाता, ड्राइंग खाता, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये सभी भी क्या है, हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई व्यक्ति होते हैं, रिप्रेजेंट किसी को करते हैं, ये नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट है। ठीक है जी। दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल यानी कि नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते यानी जो कानूनी संस्थाओं या संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही जो है उसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो। उसका बेशक भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, फिजिकल जो है वो नहीं होता है, ठीक है जी। फिजिकल वो नहीं होता है, उसका अस्तित्व नहीं होता है, और उसके साथ-साथ जो है इसके जो एग्जांपल है वो क्या-क्या है, एक तो जैसे रिलायंस लिमिटेड है, कोई बैंक का खाता है, क्लब का खाता है या किसी फर्म का खाता है। जैसे आप अपने आस-पास जो बिज़नेस जो है देखते हैं कि अगर हम उदाहरण दें लार्ज स्केल पे, तो अडानी एंटरप्राइजेज़ हो गया, टाटा हो गया, अमूल हो गया, ठीक है जी। और ज़ोहो जैसे आजकल एक आईटी कंपनी जो काफ़ी रनिंग कर रही है। ज़ोहो भी एक एग्जांपल है किसका, आर्टिफिशियल अकाउंट का। आगे बात आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। तो ये वो अकाउंट्स होते हैं जो जिसमें क्या है, अ, कि ये तब बनाए जाते हैं जब आपका चाहे आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे नेचुरल पर्सन है, उनको रिप्रेजेंट करता है। लाइक नेचुरल पर्सन की कोई सैलरी हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। हमने जो है रेंट प्रीपेड कर दिया, पहले ही दे दिया। ऐसी इनकम हमारे पास है जो हमने कमा ली है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। बोला सर कुछ एग्जांपल बताओ, कहना क्या चाह रहे हो आप? कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपका जो रेंट है, उसको आप क्या करते हो? पे करते हो पहले ही। थोड़ा-सा एक एक्टिविटी इसमें कर लेते हैं। टेक एन एग्जांपल, अ, रिलायंस ने क्या किया, एक जियो का स्टोर खोला कहीं पे, ठीक है? टेक एन एग्जांपल शिमला में खोला, ठीक है? शिमला में क्या किया, जियो का स्टोर खोला, उसका किराया कितना हो गया? 20,000 हो गया। तो वो जो किराया है वो किसने दिया, किसको दिया? राम को दिया, जिसकी राम कोई बिल्डिंग है, ठीक है जी। तो राम को अगर वो किराया दिया, उसमें उन्होंने मान लो 40,000 रुपए दे दिया, तो 40,000 किसको दिया? राम को दिया, एडवांस हो गया, ये प्रीपेड हो गया। अगर कोई ऐसी घटना घटती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे ये जो रेंट है वो एडवांस दिया है, किसको दिया? राम को दिया है। और एडवांस जो रेंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को कर रहा है। ओके, समझ आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो आगे जब एक्टिविटी करेगी तो आपको समझ आ जाएगा बेटा, ठीक है।
रियल अकाउंट तो रियल अकाउंट बेटा वही अकाउंट जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं, रियल अकाउंट कहलाते हैं। कैश हो गया, इनको जो हम टच कर पाते हैं, टच कर पाते, देख पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके जो टेंजिबल है वो पाने वाले एसेट से वही एसेट होता है। एसेट बेटा दो तरह के होते हैं। एक एसेट जो जिसमें कि जैसे कैश है, तो कैश को क्या कर पाते हैं, छू पाते हैं। फर्नीचर, लैंड को, बिल्डिंग को, स्टॉक को, ये सब कुछ टच कर पाते हैं आप, ठीक है। इंटेंजिबल बेटा क्या होता है, इंटेंजिबल होता है जिनको आप टच नहीं कर पाते लेकिन फिर भी वो आपकी संपत्ति एसेट्स है। गुडविल होगी, गुडविल आपकी क्या है, ये कमाई जाती है सालों के बाद, ठीक है जी। गुडविल, पेटेंट्स हो गया, किसी का पेटेंट है, उसकी क्या है, संपत्ति है। ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क संपत्ति है। कॉपीराइट है तो कॉपी क्या है, संपत्ति। अगर आप किसी का कॉपीराइट आपको पर लगता है तो उसके द्वारा अर्जित की गई आय को जो है उसके अधिकार के साथ है जिसने कॉपीराइट लगाया हुआ है। आगे आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो वो खाते होते हैं बेटा जो लाभ, हानि, आय, व्यय, क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं। जैसे कि नाम मात्र के रखा है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। एक और एग्जांपल देखो आप, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैं हर बार इसको देता हूँ क्लासरूम में भी। अब देख लो उदाहरण के लिए हमारे पास कोई वर्कर है हमारा, ठीक है बेटा, क्या है, वो वर्कर है। अगर वह एक दिन के लिए हमारे साथ काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल। एक घंटे के लिए काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज बोलते हैं। एक मंथ के लिए काम करता है तो उसको हम सैलरी बोलते हैं, ठीक है। अगर उसको एक नई टर्म निकाली है आजकल, आप देखेंगे जहाँ पे मिनिमम वेजेस कई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, मिनिमम वेजेस नहीं मिलती है और सैलरी भी नहीं उसको बोला जाता। उसको जो है क्या नाम दे दिया, ऑनरेरियम दे दिया। क्या दे दिया, ऑनरेरियम दे दिया। क्या बोलते हैं इसको, मानदेय है जी। ये क्या है, मानदेय। एग्जाम्पल बताओ सर। आशा वर्कर के बारे में सुना होगा आपने। आशा वर्कर बेचारे इतना काम करते हैं, उनको ना सैलरी मिलती है ना वेजेस मिलती है, उनको क्या मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है, उनके सम्मान के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, नाम मात्र के लिए रखेंगे। वैसे खाते होते हैं उनको जो है उनके ऊपर जो है नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो अप्लाई जो है बेटा होता है। अब बात आती है इसको अप्लाई करने की, तो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वही जो व्यक्ति मैंने ऊपर बताया था ना बेटा, कौन कौन से बताए थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो बेटा ये तीन लोग, ये तीन कैटेगरी के लोग अगर आपके बिजनेस से, अगर आपके बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो बेटा डेबिट करेंगे, डेबिट करें। आपके बिजनेस को ये गिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं, तो क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल बताओ कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया, राम एंटरप्राइजेज बनाया और उसने उसमें जो है इन्वेस्ट करा कितना, 1 करोड़ रुपया। जो 1 करोड़ है वो क्या है, बिजनेस के पास आया। तो यहाँ पे जो राम है बिजनेस को, यानी कि राम एंटरप्राइजेज को, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। राम एंटरप्राइजेज को क्या करने वाला है, गिवर है। यहाँ पे ये क्या है बेटा, गिवर है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, राम की कैपिटल उसको बनाएंगे, राम कैपिटल, और उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे बेटा, आगे बढ़। ये रियल अकाउंट में बेटा ऐसी चीजें, ऐसे खाते, ऐसी वस्तुएं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कि हम कोई ऐसा, ऐसी चीज पे इम्पैक्ट हो रहा है जिसको हम टच कर पाते, छू पाते हैं। टेंजिबल हो गया बेटा और इनटेंजिबल हो गया। टेंजिबल है बेटा, हमने क्या किया, कैश हमारे पास, ठीक है, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, अलमारी होगी, एक्स वाई जेड, ये सारे क्या है बेटा, टेंजिबल, जो पर भी करवाया था प्रिंसिपल, ठीक है। थोड़ा सा बैक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। इनटेंजिबल बेटा क्या हो, गुडविल हो गया आपका, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। अगर बेटा ये चीज जिनको हम टच कर पा रहे, छू पा रहे हैं, ये चीज आ रही है तो डेबिट करेंगे, जा रही है क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश क्या है बेटा, कैश हमारे पास क्या है, रियल अकाउंट है। ऊपर वाली एंट्री में, पहले वाली एंट्री में जहाँ पे राम एंटरप्राइजेज ने, राम ने
1 करोड़ इन्वेस्ट किया कहाँ पे, राम एंटरप्राइजेज में। हम वहां पे कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखना है, कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, 1 CR डेबिट में लिखेंगे, 1 CR क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे बेटा राम जो कैपिटल जो नीचे आया है ना, क्या है, ये है हमारे पर्सनल, पर कैश कौन सा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज क्रेडिट। यहाँ पे कैश क्या है बेटा, आ रहा है, क्या है, आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, एस इस तरह से इन डेप्थ में आपको कोई नहीं समझाएगा, यूट्यूब पे कोई भी चैनल ऐसे नहीं मिलेगा आपको जो इतने डेप्थ में आपको समझा रहा होगा। मोटी मोटी वीडियो मिलेगी और उससे बच्चा जो है कुछ भी नहीं सीख पाता है। और हमने एक जो है बीड़ा उठाया है कि बच्चा जो हमसे पढ़ेगा वो जो है 0 से लेकर 1 तक जो है समझेगा। चाहे बच्चा नया है चाहे पुराना, हम उसको जो इन डेप्थ जो है पढ़ाने वाले हैं हर एक चीज। ठीक है जी। आगे आता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड और इनकम एंड गेन आर, कारण दो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सैलरी पे करी, क्या करी, सैलरी 8,000, कितने खाते बनेंगे, कौन सा बनेगा, 2 खाते। अब पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज पे हम क्या करते हैं, अकाउंट फॉर्मेशन करते हैं। अकाउंट फॉर्मेशन के बाद क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट फिल्टर करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री, प्री जर्नल जो है हम एक्टिविटी करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी की बात, और दूसरा कैश की बात। सैलरी बेटा क्या है, नाम बात के लिए रखी है, नॉमिनल अकाउंट है। बिजनेस के लिए क्या है, राम एंटरप्राइजेज के लिए क्या है ये, राम एंटरप्राइजेज के एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, कैश कौन सा खाता है बेटा, कैश पहले बताया था मैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जो कैश है बेटा वो क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, बताओ क्या हो रहा है। कैश जो है अगर सैलरी हम पे कर रहे हैं तो कैश तो बेटा जा रहा है। अगर रियल अकाउंट को हम अप्लाई करते हैं तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। दैट्स व्हाई क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जर्नल एंट्री वो जो है हम कल की क्लास में जो है जर्नल एंट्री शुरू कर देंगे। और आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए। और फाइनली इस एक्सरसाइज को आपको कल करके आना है और इसी एक्सरसाइज के ऊपर हम कल जर्नल एंट्री बनाएंगे और समझेंगे कि इनके बेसिस पे अकाउंट फॉर्मेशन कैसे की जाती है और उसको डेबिट करना है क्रेडिट करना है, गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। और तीसरा जर्नल एंट्री भी बनाएंगे। एक एक्टिविटी के तौर पे आज मैं आपको जर्नल एंट्री बता देता हूँ। सिर्फ आपने आज क्या करनी है बेटा, अकाउंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं। जो ये ट्रांजेक्शन है इसके अकाउंट डेवलप कर, जर्नल एंट्री जब हम करते हैं बेटा, ठीक है, तो जर्नल एंट्री में अगर हम पहली वाली एंट्री देखें, मिस्टर वर्मा परचेज अ कंप्यूटर इन कैश 18,000। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, अकाउंट फॉर्मेशन। अकाउंट फॉर्मेशन करो, कितने अकाउंट बनेंगे, मिस्टर वर्मा परचेज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बनेगा, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर आ रहा है, इन कैश और कैश जा रहा है। फर्स्ट गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे भाई। अप्लाई करने के लिए पहले फिल्टर करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट है, तो कंप्यूटर बेटा रियल अकाउंट है क्योंकि टच कर पा रहे हैं, कैश भी आपका रियल अकाउंट। ट्रांजैक्शन क्या होएगी, एंट्री कैसे होगी बेटा, एंट्री होएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट के 2 सेक्शन बनते हैं, हम सिखाएंगे आपको किस तरह से जो है ये लेजर्स जो है, सॉरी जर्नल एंट्री की जो फॉर्मेट है किस तरह से बनता है, क्या इसमें
रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे कंप्यूटर में कितना लिखेंगे बेटा हम? 18,000 डेबिट साइड लिखेंगे। कैश में जो है क्रेडिट के नीचे भी 18,000 रुपए। अभी मैनुअल भी हम सीखेंगे इसमें, मैनुअल एंट्रीज कैसे करते हैं और टैली में भी हम सीखेंगे। बेटा जब तक आपको बेसिक मैनुअल एंट्रीज नहीं आती है तब तक छोड़ दो, आपकी टैली आपको आएगा, ठीक है? क्लियर? गॉट इट? अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया है तो बस रिक्वेस्ट एक ही है आपसे कि आप जो है हमारे जो चैनल है बेस्ट ऑफ लर्निंग हब उसको बस सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कर दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप शिमला, हिमाचल प्रदेश, रोहड़ू के आसपास के रहने वाले हैं तो हमारी एकेडमीज में जो है फिजिकल क्लासेस के लिए जो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।